प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा है कि आज का दिन जो है वो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हों। मैं आपके सामने थोड़े समय में आज जो वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में क्या लेके आता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवनों में क्या जो है एक रोल है और प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में क्या करने का एक मकसद है। पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या करने के लिए दुनिया में आया। सुसमाचार जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसी सुसमाचार को एक बार फिर से मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं जिनके पास बाइबल है, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद से। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 16 पद से। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोग की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा जो है तेरे लोगों से बातचीत करे, तेरी महिमा तुझे मिले। परमेश्वर प्रभु, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों के लिए कार्य किया है प्रभु जी, वो कार्य प्रभु तेरी आत्मा लोगों के मनों में फिर से पिता परमेश्वर एक नए सिरे से उनको प्रकाशन दे कि वो काम प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है और वो प्रभु यीशु मसीह ही कर रहा है। ऐसा प्रकाशन प्रभु उनके जीवनों में दे ताकि तेरे लोग प्रभु जी तेरे आत्मा से, तेरे वचन से शांति पाए, यीशु के नाम से, आमीन। सो हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो दुनिया में आया। परमेश्वर जो है इंसान बन के इस धरती पर आता है जिसका नाम यीशु मसीह रखा गया और वो अपने आप को जगत पर प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से प्रकट नहीं किया। देखा 30 साल तक जो है यीशु मसीह जो है एक आम इंसान की जिंदगी जीता रहा, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और वो यीशु मसीह जो है एक बढ़ई के तौर पर, एक कारपेंटर के तौर पर काम करते थे। उनका अपना कारपेंटर का काम था, बिजनेस था और यीशु मसीह जो थे वो एक बढ़ई थे। तो 30 साल तक उन्होंने जो है वो एक आम जिंदगी जी और आम तरीके से जो है यीशु मसीह जो अपना हर रोज की दिनचर्या पूरी करते हैं। लेकिन जब समय आया तब यीशु मसीह, जब परमेश्वर ने हर चीज के लिए एक समय रखा है। देखिए, आप ये भी जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने आप को दुनिया पर प्रकट किया, जब समय आया उन्होंने अपने आराधनालय में गए जहां पर वो जो है, जिस रीति इसमें लिखा कि वे नासरत में जहां वह पाला पोसा गया था, अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। बोलते उस देश में जहां वो पाला पोसा गया, क्योंकि वो मानव की रीति में आया। एक संपूर्ण मानव, एक संपूर्ण परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तो वहां पर जाके बोलते उसको पढ़ने के लिए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से वो जगह निकालते हैं जहां पर लिखा है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अब में हमें देखना है, अब आपको देखना है कि हम अपने जीवन के इसमें से हम कहां पर हम अपने आप को देखते हैं। क्या हम कुचले हुए हैं? क्या हालात ने, परिस्थितियों ने, लोगों की बातों ने, गरीबी ने, कंगाली ने, बीमारी ने, कर्जे ने क्या आपको कुचल दिया है? क्या आप जो है बंदी हैं? क्या कोई जेल में है? क्या कोई पाप के बंधन में है? क्या कोई गरीबी के बंधन में है? क्या कोई बंधन में है? क्या कोई अंधा है? क्या कोई सचमुच में देख नहीं सकता? या अंधा है कि हम देख नहीं पा रहे कि हमारे लिए क्या परमेश्वर की आशीषें हैं?
शारीरिक तौर पर या आत्मिक तौर पर किस रीति से अंधे हैं? इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि जो कुचले हुए हैं उनको छुड़ाऊं। यीशु मसीह इसलिए आया है कि अगर आप कुचले हुए हैं तो यीशु मसीह आपको छुड़ाए। यीशु मसीह ने बोला, वो अंक वचन की पढ़, ये जो है, जो प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को निकाला, ये यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक जो है, यीशु मसीह के पैदा होने से कई सौ साल पहले ये पुस्तक लिखी गई थी। तो मैं वो अंक भी आपके सामने पढ़ सकता हूं। अगर आप यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय 61 अध्याय पढ़ेंगे तो आप उसमें देखते हैं, यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय, उसमें लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए छुटकारे का और कैदियों के लिए बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, और सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे कि वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल के पड़े खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, और उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हैं वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चुराएंगे, विदेशी लोग तुम्हारी हलवाई करेंगे और दाख की बारी के माली होंगे। तुम यहोवा के याजक कहलाओगे और वे तुमको हमारे परमेश्वर का सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे और उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम्हें अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, और तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला उस आराधनालय में, वो नासरत के आराधनालय में बोला हुआ वो वचन जो है प्रभु यीशु मसीह, वो वचन आज भी गूंज रहा है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, अपना कार्य पूरा किया, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन आज भी लोग जो हैं दुख में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं। क्यों? क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि जो परमेश्वर ने जो कार्य किया है परमेश्वर के लोगों के लिए, कि लोग उसको समझें। आप जानते हैं कि एग्जाम्पल, एक हाथी जो है, हाथी के पाँव में जो है, जो महावत लोग होते हैं, जो वो क्या करते हैं, एक रस्सी या एक चेन बांध देते हैं और वो उसको एक खूंटी के साथ बांध देते हैं। और हाथी जो है वो उससे, उसको मालूम है कि अब मुझे इसको उखाड़ना नहीं है और उसको वहीं पे रहना है, क्योंकि अगर वो उसको उखाड़ने की कोशिश करता है तो जो वो महावत लोग होते हैं वो उसके सिर के ऊपरले हिस्से में एक नुकीली औजार के साथ वार करते हैं, और जिससे उसको दर्द होता है बहुत ज़्यादा। उसका शरीर जो है बहुत मजबूत है, लेकिन उसके सिर के ऊपर का जो हिस्सा है वो एक कमजोर हिस्सा होता है, और वहीं पर बैठ के महावत जो है उसको ट्रेन करता है, वहीं पर चोट मार के उसको बताता है कि तुझे चलना नहीं है, तुझे चलना है, या तुझे बैठना है, या तुझे अपनी सूंड ऊपर उठानी है, या तुझे दो पाँव पे खड़े होने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी जो कमजोरी है उसको जो महावत होता है वो पकड़ता है, और उसी कमजोरी के जरिए उसको ये सिखाया जाता है कि तेरे पाँव में जो ये खूंटी रस्सी जो बंधी है, चेन बंधी है, तुझे इसको उखाड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वो उस रस्सी को तोड़ सकता है। जो पेड़ों को तोड़ सकता है, क्या वो एक छोटी सी रस्सी को जो उसके पाँव को बांधे नहीं तोड़ सकता है। लेकिन उसको उसके मन में डर बैठा दिया जाता है कि अगर तूने ये ऐसा किया तो तेरे को फिर वहीं से तेरे को चोट पहुंचाई जाएगी। इसलिए उस डर के मारे जो है हाथी जो है, जो भी उसको सिखाया जाता है उसको फॉलो करता है। और कई बार क्या होता है कि उसकी इतनी रूटीन बन चुकी है कि वो रस्सी उसके पाँव में हर रोज बनती है, और हर रोज उसको मालूम है अगर गलती से कभी महावत उसके पाँव में रस्सी बांधना भूल भी जाए तो हाथी जो है वो इतना समझ नहीं रखता, इतनी सोच नहीं रखता कि वो नजर घुमा के देखे कि आज रस्सी है कि नहीं। उसको लगता है अभी भी रस्सी है और वो वहीं खड़ा रहेगा। तो अगर कभी गलती से हाथी के पाँव में रस्सी डालना भूल गया महावत, हाथी फिर भी वहीं खड़ा रहेगा, ये सोच के कि उसके पाँव में जो है अभी भी वही रस्सी है। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या है इस कहानी का जो? देखिए, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें बहुत ताकत दी है।
इस चीज को समझिएगा। वचन में लिखा, पौलुस बोलता है हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ तीसरे दिन जी उठे और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हम लोग बैठे हैं, दुष्टता की, प्रधानता की, अंधकार की ताकतों से बहुत ऊपर। लेकिन शैतान जो है वो क्या करता है, वो इंसान की आंखों को अंधा कर देता है और वो नहीं चाहता कि इंसान इस चीज को समझे, देखे कि इनका ये असल में ये लोग क्या है मसीह में, और वो उनको भरमा के रखता है उनकी बुद्धि को, और वो लोगों को लगता है कि हम तो कमजोर हैं। या फिर उनके मन में डर बिठा देता है कि देखो, अब तुम्हें, इंसान को मालूम है अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, अगर मैं अपना वचन बोलूंगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन उसके मन में जो है शैतान ने कैसा डर बिठा दिया उस हाथी के समान कि अगर तू कुछ भी करेगा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश, तो देख मैं तेरे यहां इस तेरे कमजोर हिस्से पे वार करूंगा। तो हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ कमजोर हिस्से हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमजोर हिस्सा है। हो सकता है कि उसके शरीर उसका कमजोर हिस्सा है, हो सकता है कि आपके परिवार के लोग आपका कमजोर हिस्सा है, हो सकता है कि आपका बिजनेस आपका कमजोर हिस्सा है, हो सकता है कि आपकी जॉब आपका कमजोर हिस्सा है। ऐसी कुछ ना कुछ आपकी कमजोरी है, तो दुष्ट को पता है। और जब आप शैतान से लड़ने के लिए अपनी जीत को प्रकट करने के लिए आप खड़े होना चाहते हो, तो शैतान आपके उस कमजोर हिस्से के ऊपर वार करता है और उस डर की वजह से आप जो है वो सरेंडर कर देते हैं। आपको मालूम है कि आप छुटकारा पा सकते हैं, आपको मालूम है कि आप यीशु मसीह ने जो बोला है वचन में, वो नासरत के जगह पे बोला हुआ वचन की मैं ये पूरा हुआ, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हो गया, मैं तुम्हारे बीच में आ गया हूं तुम्हारे को छुड़ाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं, मुझे भेजा गया है, ये तुम्हारा दिन है, मैं करूंगा। यीशु ने कहा मैं कुचले मुंह को छुड़ाऊंगा, मैं अंधों को जो देख नहीं सकते आंखों की दृष्टि दूंगा, मैं जो कंगाल है उनकी कंगाली दूर करूंगा, तुम जो कंगाली में कर्जे में दबकर तुम्हारे जो वस्त्र हैं जो वो फट चुके हैं, तुम्हारे माथे पर धूल है, यीशु कहता मैं तुम्हें अच्छे वस्त्र दूंगा और तुम्हारी जो धूल है वो पोंछ के तुम्हारे माथे के ऊपर सुंदर पगड़ी बांधूंगा, तुम्हारे माथे पर तेल लगाऊंगा, तुम्हें आदर इज्जत दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो है आज भी डर के मारे, उस डर में कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे। शैतान जो है, कई अब आपने इस चीज को देखा होगा, कई बार जब आप फास्टिंग करते हैं, जब आप उपवास करते हैं, तो चीजें जो है सुधरने की बजाय कई बार बिगड़ने लगते हैं और लोग डर के मारे उपवास छोड़ देते हैं। या जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं एक हलचल आपके घर में या आपके काम की जगह पे या आपके स्टडी में या आपके जीवन किसी क्षेत्र में कुछ ऐसी हलचल होने लगती है कि वो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं, आपका वचन में आपने पढ़ा, आपने अपने आप को समझाया, मुझे प्रेम करना है, दुश्मन को माफ करना है, मुझे प्रार्थना करनी है, लेकिन जब आप वचन और ये सब पढ़ते हैं तो आपकी जीवन जो है वो उसके उल्टा चलने लगता है। आपको ज्यादा गुस्सा आएगा, आप ज्यादा लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, आपको बुरा लगेगा, आप छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, मैं पढ़ कुछ रहा हूं, मैं कह कुछ रहा हूं, लेकिन मैं कर कुछ रहा हूं। कोई बात नहीं है, रुकना नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि अब तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। जब तुम सही रास्ते पर जा रहे हो तभी जो है शैतान को वो डर लगा और वो उसने तुम्हें तंग करना शुरू किया। जब तुम शैतान के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलते हो, उसको कोई खतरा नहीं है तो आप लोगों से, वो कुछ नहीं बोलेगा आपको। लेकिन जब आप शैतान के आमने सामने हैं, वो आपके साथ लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन इस चीज को भूलिए नहीं, वचन में लिखा युद्ध यहोवा का है और यीशु मसीह ने कहा क्रूस के ऊपर मैंने पूरा किया सब कुछ। बस हमें क्या करना है, हमें वचन में लिखा है तुम्हें दृढ़ता के साथ थामे रहना है उस विश्वास को अंत तक। घुटने नहीं टेकने उसके सामने, वो घुटने टेकेगा, वो भागेगा। वचन में लिखा इसका शैतान का जो है क्या करो, सामना करो, ये तुम्हारे सामने से भागेगा। मेरे पास आज समय नहीं, मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां पर जो लिखा है कि रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। That resist is not like you're going to have a fight with him. It's not something like you want to fight with him or having a wrestling with him. No, resist means you have to just stand firm. उसमें ये नहीं है मतलब कि आपको उसके शैतान के साथ अब कुश्ती लड़नी है। कई लोग कहते हैं मैं तो शैतान के साथ कुश्ती लड़ रहा हूं, मैं तो उसको लड़ाई कर रहा हूं। नहीं, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, वो हारा हुआ है पहले से। उसको उसकी औकात दिखाओ, वो तुम्हारे पांव के नीचे है। तुम्हें सिर्फ उसको रेजिस्ट करना है, मतलब तुम्हें अपने आप को मजबूत करके रखना है, वो तुम्हें गिरा ना सके, वो आपको धक्का दे, आपको परेशान करने की कोशिश करे। यू जस्ट हैव टू रेजिस्ट हिम, यू डोंट हैव टू फाइट विद हिम बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ फाइट। जीसस ऑलरेडी हैव फॉट एंड वॉन द बैटल। यीशु मसीह ऑलरेडी पहले से उसको हरा चुका है, वो हारा हुआ है। आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अब अभी भी दुष्ट से लड़ने जा रहे हो तो यीशु मसीह की लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह ने जीत दी है आपको सिर्फ उस जीत को प्रोक्लेम करना है। तो जब आप इस बात को बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह में विजेता हूं, मैं जो आप वचन में पढ़ते हैं, जब आप वचन और उपवास और प्रार्थना के साथ चलने लगते हैं, तो अगर आपके आसपास माहौल बिगड़ रहा है, अगर आपके अपने जीवन में आपको दिख रहा है कि मेरा स्वभाव गलत हो रहा है, मैं गुस्सा कर रहा हूं
मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मैं साथी से गुस्सा ज्यादा कर रहा हूँ, को रुकना नहीं है। ये स्टेज है, ये एक स्टेज है जो आप इसको क्रॉस कर जाओ, शैतान जो है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। शैतान को डर लग रहा है, अब उसको दिख रहा है कि अब ये लोग प्रार्थना करके, प्रार्थना उपवास करके लोग बच जाएंगे। तो शैतान क्या करेगा, सबसे पहले आपके कमजोर हिस्से को दबाने की कोशिश करेगा ताकि आप रुक जाओ। अगर आप तब भी नहीं रुकते हो, तब वो क्या करेगा, तब वो आपको दिखाएगा, अरे तू क्या प्रार्थना कर रहा है। या फिर लोग बोलेंगे, किस बात की प्रार्थना, अभी तो थोड़ी देर पहले तो गुस्सा कर रहा था, किस बात का उपवास है तुम्हारा, दूसरों के लिए तूने अभी ये बोला। तो बोला कि ठीक है, मेरे में कमियां, मेरे में कमजोरी है, यीशु मसीह ने मुझे चुना क्योंकि मैं किसी काबिल नहीं था, तो मेरी खूबी मेरी कमजोरी से नहीं चुना, उसने मुझे चुना, वो मुझे बना रहा है सिद्ध। मैं सिद्ध तभी बन सकता हूं जब मैं उसकी उपस्थिति में रहूंगा। मैं सिद्ध बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा कि मैं सिद्ध हूं, लेकिन मैं सिद्ध बनूंगा एक दिन। तो मैं ना उपवास छोड़ूंगा, ना मैं प्रार्थना छोड़ूंगा, मैं जो कर रहा हूं मैं करूंगा। और शैतान को भी बोलना है कि तू हारा हुआ है, तू नहीं कर, ये नहीं कहना। कई बार कई लोग बोलते हैं, शैतान को बोलते हैं, तू आ मेरे साथ लड़ और देख मैं तुझ पे जीतूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसको सिर्फ ये बोलना है, मैं यीशु मसीह के नाम से विजेता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो कुचलों को छुड़ाएगा, वो अंधों की आंखें खोलेगा, वो कंगाल की सुधि लेगा। मैं यीशु मसीह के ताकत में होकर चलता हूं, मैं उसके द्वारा जो मेरे अंदर है मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, मैं विजेता हूं, मैंने जय पाई है। और यीशु मसीह कहता है कि ये सुसमाचार है आज उन सब लोगों के लिए जो दुख में है, बीमारी में। अगर आप बिस्तर पर है, अगर आप बीमारी में, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग जो है वो आपकी केयर नहीं कर रहे, अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, अगर आपको ये लगता है कि आपने प्रार्थना किया, उपवास किया, कुछ नहीं हुआ, उल्टा परिस्थितियां खराब हो गई, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना प्रार्थना करता हूं मैं उतना नुकसान उठाता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी करूंगा तो शैतान मेरे को ज्यादा तंग करेगा, ये सब बातें हैं, तो आज मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, शैतान तू हारा हुआ है। और यीशु मसीह के नाम से इन लोगों के जीवन में से तेरे सामर्थ को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। लेट द पावर ऑफ होली स्पिरिट रिलीज the power in their life in such a way so they get the power and strength to obey the Lord and to stand firm and resist the devil in Jesus name। यीशु के नाम से इन लोगों के जीवन में मैं घोषणा करता हूं आज इसी समय कि परमेश्वर की आत्मा इनको इतनी ताकत दे, स्वर्गदूत इनके चारों ओर इस तरह से आए कि ये लोग जो करने का निश्चय करें वो कर पाए यीशु के नाम से। और शैतान का बंधन जो इनके खिलाफ उठता है, इनको गिराने के लिए मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। यीशु के वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि जगत कि मैं अंधों को दृष्टि दूं, जो कुचले हुए उनको छुड़ाऊं, और जो बीमारी में, कर्जे में, बीमारी में और बंधनों में पड़े हैं मैं उनको उससे निकालूं, उनको अच्छे वस्त्र दूं, उनके माथे पर की राख हटाकर तेल लगाऊं और सुंदर पगड़ी बांधूं। आदर आपका है, इज्जत आपका है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह जो आपके जो वचन पढ़ा था वो यशायाह 61 में, उसमें लिखा है कि तुम जो है वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल के पड़े हुए खंडरों में वे फिर से घर बसाएंगे। और इसमें लिखा है कि उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हैं वो फिर नए सिरे से बनाएंगे। अगर आपने कुछ खो दिया है, अगर आपने कुछ अपना जीवन में ऐसा कुछ खो दिया, आपको लगता है कि अब तो मेरे जीवन की परिस्थितियां उजड़ चुकी हैं, अगर आपको लगता है कि वो तो खंडर बन चुके हैं, वो जगहें, वो जो विचार जो मैंने सोचे थे वो तो सब बर्बाद हो गया, मेरा शरीर अब खंडर के जैसा है, मेरे जीवन अब खंडर के जैसा है, अब उसमें कोई आशा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये चीज कर पाऊंगा। यीशु मसीह कहता है वो फिर से बनाएंगे सब कुछ नया। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे लिए करने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम से। ये तुम्हारी ताकत से नहीं है। वचन में लिखा है कि युद्ध यहोवा ने जीता है पहले से, यीशु मसीह ने वो जय हमें दी है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें लिए फिरूंगा। वचन में यीशु मसीह के वचन में इस तरह से लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, स्वर्गदूत तुम्हारे जीवनों में कार्य करें, तुम्हारे जीवनों के हर एक क्षेत्र में काम करें। जो लोग आज ये निश्चय ले रहे हैं मन में कि हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करने में आगे बढ़ूंगा, मैं उपवास में आगे बढ़ूंगा, मैं तेरे पे विश्वास करने में आगे बढ़ूंगा, मैं अपनी परिस्थितियों के बीच में खड़े होकर ये नहीं बोलूंगा कि ये तो खंडर है, कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कहूंगा चाहिए खंडर भी है लेकिन परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अगर आज आप ऐसा करने के लिए मन में निश्चय ले रहे हैं, अगर आपके मन में निश्चय है, पवित्र आत्मा आज से आपके साथ अद्भुत तरीके से काम करे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इस बात की घोषणा करता हूं, आपके जीवन में आज से अगर आप निर्णय ले रहे हैं, स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हो कि आपकी मदद करेंगे। जिस क्षेत्र में आप लोग गिरते थे आज से आप गिरेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम से। उस क्षेत्र में आप मजबूती के साथ खड़े होंगे। परमेश्वर आपकी आंखों से आंसू पोंछ के आपको खुशी देने के लिए आया है यीशु मसीह के नाम से। वो परमेश्वर ने जो क्रूस पर पूरा किया काम, अपना लहू बहाकर, अपने शरीर में अब दुख उठाकर, अपनी जान देकर जो आप लोगों के लिए जीता है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं हर एक बीमारी को, हर एक दुष्ट की आत्मा को, हर एक शैतान के कवात को, हर एक कर्जे, गरीबी, कंगाली को, हर एक परेशानी को जो आप लोगों को तंग कर रही है, जो यीशु मसीह के किए काम को आपके जीवन में प्रकट होने से रोक रही है, मैं डांटता हूं दूर हो जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम से। यीशु का लहू आप लोगों के जीवन में कार्य करे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत ब्लेस करे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, सब सारी महिमा आदर उसका है, उसी को मिले। बस मैं इतना कहूंगा, हौसले के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहो। वचन को जो है हौसले के साथ बोलो।
परमेश्वर के सामने हौसले के साथ जाओ। अगर मेरा जो मेरी बेटी अगर वो मेरे पास आती है और मुझे बोलती है कि उसको भूख लगी है, तो वो मेरे को आके वो गिड़गिड़ाएगी नहीं मेरे सामने कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, नहीं। और उसको मेरे पास आके बांधने की जरूरत भी नहीं है। जब उसको पता है फ्रिज के अंदर खाना है, हाँ वो मेरे पास आएगी अगर उसको लगता है कि कोई ऐसी चीज है कि उसको कहे कि मुझे खाना चाहिए और आप माइक्रोवेव में गर्म करके मुझे दे दो, वो जो चीज जो मुझे करनी है, क्योंकि वो भी छोटी है। लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसको फिर मेरे पास आके ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि पापा क्या आप मेरे को जो भी राइस है, छोले है या दाल है या जो भी आप लोग खाते हैं कि मुझे गर्म करके दो, नहीं। वो जाएगी, खाना प्लेट में डालेगी, गर्म करेगी, खाएगी। अब आपको देखना है, आप मसीह में अगर बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आगे बढ़ा रहा है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक बच्चा भी जो काम कर सकता है उसको उस लेवल तक करना है। लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं तब आप बच्चे की तरह बिहेव मत करो। यीशु के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है आपको। यीशु मसीह ने आपको हक दिया है। वैसे में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ जगत के छोर में जाके प्रचार करो, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सबको बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह आने वाला है फिर से। यीशु मसीह क्रूस पर मारा, फिर से जी उठा। तीसरे दिन जो है यीशु मसीह जो है बादलों तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन धरती पे रहा। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में फिर से घूमा फिरा और 40 दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। और जब स्वर्ग में जा रहा था, उसने कहा स्वर्गदूता ने कि जिस यीशु को तुम देखते हो जाते हो फिर से वापस आएगा। और बच्चे में लिखा है कि यीशु मसीह का जो आना है, जो वो एक चोर की नाई आएगा और किसी को आइडिया भी नहीं होगा। लेकिन जो उस पर विश्वास करते हैं उनको वो अपने साथ आकाश में बुलाएगा, बादलों में बुलाएगा। हमें क्या करना है? हम उस आशा के साथ जीते हैं। तो जो आशा की यात्रा आपने शुरू की है उसको किसी व्यक्ति की वजह से छोड़े नहीं। जो विश्वास आपने मसीह में शुरू किया उसको अपने जीवन की किसी दुख, किसी परीक्षा की वजह से आप उसको छोड़ के आगे बढ़े। आप जो है उस विश्वास को थामे रहें। जो विश्वास मसीह यीशु ने आपके जीवन में दिया है उसको आप किसी भी वजह से, किसी भी फेलियर की वजह से, किसी भी दुख की वजह से, किसी भी परेशानी की वजह से छोड़े नहीं। जब अयूब को उसकी पत्नी ने कहा कि देख तेरे जीवन में ये हो गया, ये दुख हो गया, अब परमेश्वर को कोस और अपनी जान दे दे, उसने कहा नहीं, जिसके हाथ से सुख लेते हैं उसके हाथ से क्या दुख ना लें। उसने दिया, उसने लिया, उसके नाम की महिमा हो। तब परमेश्वर को उसकी बात अच्छी लगी और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। तो आपके जीवन में भी हो सकता है ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि क्या मिला तेरे जीवन में, क्या हुआ, उसके लिए प्रार्थना की थी वो तो मर गई, उसके लिए प्रार्थना किया वो मर गया, तुमने वो जॉब चाहिए वो जॉब तुम्हें नहीं मिली, तुमने पैसे के लिए प्रार्थना की तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारा घर तुम्हारे से छिन गया, तुम्हारी हालत देखो कैसी है, तुम्हारे शरीर में बीमारी है। कोस परमेश्वर को अयूब के पत्नी के समान। लेकिन हमें क्या कहना है? हमें कहना नहीं, जिस परमेश्वर ने हमें सुख देता है क्या उसके हाथ से हम दुख नहीं लेंगे? क्या जिस परमेश्वर ने हमें दिया अगर उसने हमसे ले लिया कोई बात नहीं, उसकी महिमा हो। ये जीवन और मृत्यु से बढ़कर है परमेश्वर और हमारा रिश्ता। वो किसी वस्तु की वजह से कम नहीं होगा। हमें यीशु मसीह के सामने इस चीज को बोलना है, प्रभु तो अपनी आत्मा से मुझे भर, मुझे इतना मजबूत कर कि मैं जो है तुझ में मजबूती के साथ, अंतिम समय तक मजबूती के साथ चल सकूं और दूसरे लोग मुझे देखकर कहने पाए ये परमेश्वर के जन है। तो आपको क्या करना है? बचपन में एक इस तरह से बचपन में मैं सुना करता था कि एक ऐसी कहानी बताते थे कि अगर किसी के जीवन में कोई तंगी भी हो तो कई लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो उनको खाना नहीं मिला। वो एक एग्जाम्पल है, मैं हमारे स्कूल में इस तरह से बताया करते थे कि अगर किसी को खाना नहीं है, कोई दो तरह के लोग होते हैं। एक तो है खाना खाया नहीं खाया, बाहर आके रोए गया, मैं तो भूखा, मैं तो 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं तो ये है वो है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं दिखाएंगे। अगर उन्हें खाना नहीं भी खाया तो वो क्या करेंगे, बाहर निकलते समय थोड़ा सा चावल का दाना अपने मुंह पे लगा लेंगे या सब्जी या कुछ लगा लेंगे ताकि देखने वालों को लगे तो बड़ा अच्छा खाना खा के आया, मुंह भी साफ करना भूल गया। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के सामने नहीं दिखाना मांगते हैं कि हमारी हालत में हम कैसे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो जिस परिवार से वो लोग आ रहे हैं उस परिवार को या उनके माँ बाप को कोई ऐसा देखे कि ये तो इनको खाना भी नहीं खिला सकते। तो आपका भी एक पिता है, आप भी एक खानदान से हैं, उस खानदान का नाम यीशु मसीह का खानदान है। वचन में लिखा है कि तुम राज पुरोहित हो, राज पदाधिकारी हो, तुम यीशु को रिप्रेजेंट करते हो। रो मत दूसरों के सामने, संसार के सामने रो के विलाप करके अपने आप को छोटा मत दिखाओ, उसको छोटा मत दिखाओ जिसको तुम रिप्रेजेंट करते हो। अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाओ, मजबूत दिखाओ, बोल्ड दिखाओ। हो सकता है आपको खाना नहीं खाया, बाहर निकल के बोलो मैं फुल हूं बिल्कुल। हो सकता है आपके पॉकेट में 1 रुपया भी ना हो, बट आप बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और जो कुछ उसका है वो सब मेरा है। मैं आज जो आप परमेश्वर के बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी परमेश्वर के दास हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं,
वो लोगों की शुरुआत बड़ी छोटी हुई है, बड़े बड़े दीनता से परमेश्वर उनको खड़ा किया, लेकिन वो अपने मुंह से बोले हुए वचनों के जरिए बड़े बड़े लोग बने हैं। तो कोई अगर छोटा बना है, वो भी अपने मुंह के वचनों से बोले के कारण जो है अपने आप को छोटा बना है। हमें छोटा नहीं बनना, हमें उन लोगों को तरफ नहीं देखना जो लोग कोसते हैं खुद को और दूसरों को और परमेश्वर को। नहीं, हमें देखना है उन लोगों के लिए, उन लोगों की तरफ जो परमेश्वर को हर हाल में धन्यवाद किया और अपने मुंह से कभी गलत नहीं बोला। परमेश्वर के सामने बोल के जब भी प्रार्थना करने जाते हैं, वो ये कहते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू महान है और मैं तेरा पुत्र हूं, तू मेरा पिता है, जो कुछ तेरा वो सब मेरा है। धन्यवाद क्योंकि वचन में लिखा, तूने कहा कि तू मेरे संग है, तूने कहा कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं मैं, तू मेरे साथ है, जब तू मेरी ताकत है तो कोई भी मुझे गिरा नहीं सकता। वचन में लिखा, पौलुस कहता है कि ओ प्रभु यीशु मसीह जो मुझे बल देता है उसके जरिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आज आपकी पहचान कौन है? यीशु है। उस पहचान को जीरो मत करिए। आपकी पहचान यीशु मसीह है। आपको मजबूत बनना है, आपको मजबूत दिखाना है अपने आप को। अगर आप अंदर से कमजोर भी हैं, आप अपने आप को मजबूत दिखा के परमेश्वर के सामने यही बोलेंगे, सब दुनिया के सामने बोलेंगे, यीशु मेरी ताकत है, तब परमेश्वर की महिमा होती है। और जब परमेश्वर ये देखता है ये है मेरा बच्चा, तब परमेश्वर क्या करता है? आपको सच में वो ताकत से भर देता है। लेकिन जब आप कमजोर दिखाते हैं अपने आप को, तो आप अपने भेजने वाले की भी निंदा करते हैं, उसमें फिर आपको महिमा कैसे मिलेगी? तो अच्छा बोलिए। वचन में लिखा है कि तुम्हारे जीव में जीवन और मृत्यु की ताकत है। तो अच्छा बोलो, अपने लिए जीवन की बातें बोलो, वचन की बातें बोलो, चाहे कुछ भी आपके हालात, अच्छा बोलो और देखो परमेश्वर आपके लिए पूरा करता है। लेकिन जब आप बोलते उसको विश्वास भी करना है, यह नहीं कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, नहीं, खुद को भी दिखाना है, अपने आप को, अपने मन को भी बोलना है। परमेश्वर जब आशीष देता है तो हम आशीष ले नहीं पाते, या तो रुकावट बाहरी होती है या कई बार हम खुद भी रुकावट होते हैं। हमारी ईगो, हमारा स्वाभिमान, हमारे द्वेष, हमारे मन की बुरी भावनाएं, हमारा जो हम खुद की हमारी जो बातें हैं, वो शैतान हमारे अंदर इतनी डाल देता है कि हम परमेश्वर से आशीष ले नहीं पाते। अपने मन को हल्का करो, परमेश्वर के सामने बोलो, प्रभु मेरे से जाने जाने में गलती हुई, क्षमा करते। मैंने दूसरों को जज किया। बाइबल लिखा, किसी को जज करना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि सब भाई बहन है एक दूसरे के। किसी को जज मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरे को बोलते हो ना कि इसने ये गलत किया, तो आप खुद को उसी कटघरे में आप अपने आप को भी खड़ा कर रहे हो। तो मत करो जज करना आपका काम नहीं है। आपका काम है प्यार करना, क्षमा करना और आगे बढ़ना, दूसरों की मदद करना। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। अपने आप आशीषों में रुकावट मत बनिए। आज से खुद को अच्छा बोलिए, दूसरों के लिए अच्छा बोलिए, परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर अपनी सारी बातों को, जो भी गलत बोली है, माफी मांग के आगे बढ़िए और कहे परमेश्वर को, प्रभु मैं तैयार हूं। सैमुएल के समान कहे, हे प्रभु तेरा दास सुन रहा है, मुझसे बात कर। मेरी आप लोगों के लिए यही प्रार्थना है कि ये हफ्ता जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुतायत से ब्लेस करे। परमेश्वर अपने हर वचन में सच्चा, खरा है और प्रभु यीशु मसीह जो है आप लोगों के जीवन के लिए अद्भुत काम करने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने के लिए आइए हम लोग अलाउ करें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा जो है वो हमारे सबके जीवनों से हो। परमेश्वर का ये वचन दूसरों के साथ भी बांटे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। बहुत बहुत धन्यवाद।